our Prophet sallallahu alaihi wasallam, our honor. पता नहीं ऐसे अनएडुकेटेड, अनसिविलाइज्ड और सेंसलेस लोगों को कौन मजहबी और दीनी रहनुमा और पेशवा बनाता है। इसी मुहिम की एक मौजूदा कड़ी ये उत्तर प्रदेश का सो कॉल्ड प्रीस्ट है यति नरसिंहानंद। आपकी शान में गुस्ताखी की जाए और हम फिर हिकमतों की बातें करें और हर एतबार से खामोश रहें कि इससे माहौल और खराब होगा, इससे और ज्यादा इन चीजों को इंपॉर्टेंस मिलेगी। हरगिज ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंस तो वैसे भी उनको मिल रही है, अपनी जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है उसमें तो वैसे भी वो खुद को हीरो बना रहे हैं इस किस्म की बातें करके। इसलिए हमको एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीजों को काउंटर करना है और ये बात बहुत जरूरी है। व्हाट शुड मुस्लिम्स डू इन सच सिचुएशंस, हम कैसे रिएक्ट करें और कैसे अपना प्रोटेस्ट मार्क करें, उसके लिए शरीयत इस्लामिया में स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसी तरीके से कोई भी इंसान उठ के कानून अपने हाथ में लेकर माहौल को और ज्यादा खराब नहीं कर सकता। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, एक डेड साइलेंस, बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो इंसान इस मनसब पर खुद को कहता है कि मैं हिंदू मजहब का रहनुमा और पेशवा हूं, उसके बाद ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, ये जुबान बताती है कि इंसान का मयार कितना है, इंसान का किरदार कैसा है। ऐसे इंसान के साथ मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। इस गुस्ताखी के जवाब के सिलसिले में एक 3 पॉइंट एक्शन प्लान चार्ट आउट किया है। आज का हमारा स्पेशल सेशन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बहुत ही अहम और करंट अफेयर टॉपिक है, जिसका उन्वान है आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवर ऑनर। ये स्पेशल सेशन क्यों रखा गया और ये टॉपिक क्यों चुना गया, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। रबीउल अव्वल का महीना अभी इख्तिताम पजीर हुआ और इसके साथ साथ ही मुल्क भर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, कहीं पॉलिटिकल रीजंस के लिए तो कहीं और दुनियादी मफादात के लिए। और ख़ास तौर पर हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के यति नरसिंहानंद ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, और इस गुस्ताखी को और अपने जो भी उसके ज़ाती मफाद हों उनको पूरा करने के लिए हिंदू मज़हब का त्यौहार दुशहरा, इसका भी इस्तेमाल किया ताकि वो इस नफ़रत की आग को भड़का सके और अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनको पूरा कर सके। आज के इस बहुत अहम टॉपिक को हम 3 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, रीज़न ऑफ दीज इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं। उसके बाद व्हाट शुड मुस्लिम्स डू इन सच सिचुएशंस, हाउ टू रिएक्ट एंड मार्क आवर प्रोटेस्ट। और तीसरा, हाउ टू शो आवर लव फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले रीजंस ऑफ दीज इंसिडेंट्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत की रहनुमाई और तरबियत के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने चुनिंदा और मासूम बंदों को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिनको हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, पैगंबर, रसूल, मैसेंजर्स कहते हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने कमोपेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इस सिलसिले को इस दुनिया के अंदर जारी रखा ताकि वो इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा सिखा सकें, अपने खालिक और मालिक की सही तौर पर इबादत करने का तरीक़ा सिखा सकें और इस दुनिया में अमन और अमान का माहौल कायम कर सकें। अल्लाह ताला ने यह सिलसिला अपने आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म किया, इसलिए आपको सील ऑफ द प्रॉफिटहुड कहा गया, आपको द लास्ट एंड द फाइनल मैसेंजर कहा गया, आपको ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया, आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया अलैहि सलातु वस्सलाम। यही इस्लामिक थियोलॉजी है, यही हमारा फंडामेंटल बिलीफ है और यही हमारा अक़ीदा है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया में 2 बिलियन मुसलमानों का यही अक़ीदा है। हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं, आपको अल्लाह ताला की बेस्ट ऑफ क्रिएशन मानते हैं, आपको इंसानियत के सिर का ताज मानते हैं, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अतक़ा, सबसे मासूम और सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारे वालिदैन से ज़्यादा, हमारे भाई बहनों से ज़्यादा, हमारी औलाद से ज़्यादा, यहाँ तक कि हमारी ज़ात से ज़्यादा महबूब हैं। ये हमारा अक़ीदा है और ये हमारा ईमान है। इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और ये बात कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जबकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट नाफिज हो चुका है और फोर्स्ड कन्वर्जन्स की रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई हैं, जो कि पास्ट के बारे में जिन्हें इस्लाम पर उंगली उठाई जाती है। आज भी पूरी दुनिया के हालात इस बात पर गवाह हैं कि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। सबसे ज़्यादा जो रिलीजन लोग वॉलंटरली एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में वो दीन इस्लाम है। ये हकीकत इस्लामोफोबिक इंडस्ट्री को हजम नहीं हो रही और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से दीन इस्लाम के इस पैगाम को मैलाइन किया जाए ताकि लोग दीन इस्लाम की तरफ ना बढ़ें, लोग दीन इस्लाम को समझने की और जानने की कोशिश ना करें,
लोग अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के करीब ना आए। और इससे क्या होगा, जब वो लोग इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस इस्लामोफोबिक इंडस्ट्री का ये सोच है कि शायद दीन इस्लाम जिस तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है उसमें कुछ रुकावट आ जाएगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो दीन इस्लाम की तालीमात, अल्लाह का कुरान और प्यारे आका हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर उंगली उठाते हैं, तानो तशनी करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं और लोगों को उनकी ज़ात से मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, दुनिया के अंदर किसी भी मज़हब में एक रिलीजियस क्लास होती है, प्रीचर्स और स्कॉलर्स होते हैं जो मजहबी रहनुमा और पेशवा कहलाते हैं। इनका काम होता है हर दौर ज़माना में कि लोगों को सच्चाई बताएं, लोगों को अमन व अमान का पैगाम दें, लोगों को मॉरल वैल्यूज़ दें, एथिकल वैल्यूज़ दें और उनकी स्पिरिचुअल सैल्वेशन के लिए उनको तरीक़ेकार बताएं और उनकी दुनियावी और उखरवी एतबार से काउंसलिंग करें। लेकिन जब ये लोग अपने इस मिशन में फेल हो जाते हैं, इस मिशन को हासिल करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं होती, तो अपने डिवोटीज़ को और अपने पैरोकारों को किसी तरीके से अपने आसपास जमा रखने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि किसी और बड़ी रिलीजियस फिगर को या किसी और दुनिया के मजहबी और दीनी रहनुमा और पेशवा को वो तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं ताकि खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखें। इसी मुहिम की एक मौजूदा कड़ी ये उत्तर प्रदेश का सो कॉल्ड प्रीस्ट है यति नरसिंहानंद। इस पे दोनों ये जो रीजंस हैं फिट बैठते हैं। पता नहीं ऐसे अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड और सेंसलेस लोगों को कौन मजहबी और दीनी रहनुमा और पेशवा बनाता है। इसने बार बार इस्लाम पर और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और बार बार ऐसे इंसिडेंट्स इसकी तरफ से सामने आए हैं। इसकी ये डेरोगेटरी और ब्लास्फेमस स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी हद तो तब हो गई जब अभी हाल ही में इसने अपनी किसी गैदरिंग में हिंदू मजहब का जो त्यौहार आने वाला है दशहरा, इसको अपने इल्ज़ामात और जो अपने इसके इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स थी उनका निशाना बनाने में सहारा किया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल किया। इससे इसने ना सिर्फ दीन इस्लाम को बल्कि हिंदू मजहब को भी बदनाम करने की कोशिश की, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं के भी सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की और मुल्क का जो माहौल है अमन व अमान और आपसी भाईचारे का उसको बिगाड़ने की कोशिश की और कम्युनल टेंशन्स को इंसाइट करने की कोशिश की। व्हाट शुड मुस्लिम्स डू इन सच सिचुएशंस? हम कैसे रिएक्ट करें और कैसे अपना प्रोटेस्ट मार्क करें? सबसे पहले इस शख्स को बराह रास्त जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, ना इसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि उसकी ज़ुबान बता रही है कि उसका मयार क्या है, उसकी तरबियत कैसी है और उसका इंटेलेक्ट कितना है। जो इंसान इस मनसब पर खुद को कहता है कि मैं हिंदू मजहब का रहनुमा और पेशवा हूँ, उसके बाद ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है, ये जुबान बताती है कि इंसान का मयार कितना है, इंसान का किरदार कैसा है। ऐसे इंसान के साथ मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से इस किस्म के वीडियोस को शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये गलत तरीका है, बुराई को रोकने का तरीका है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, ना कि उसे फैलाया जाए। जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं उनको भी इससे रोका जाए और ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान इस चीज़ से खुद को दूर रखें। हम ऐसे कंटेंट को ना शेयर करेंगे ना प्रोपेगेट करेंगे। इसके अलावा मुसलमानों को दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है। पहली एक्सट्रीम क्या है? पहली एक्सट्रीम है वायलेंस, हाइपर रेस्पॉन्स और हर जगह इस किस्म के नारे, कत्ल करना है, कानून को अपने हाथ में लेना है। ये बिल्कुल सही तरीका है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा ये हमारा ईमानी तकाजा है और ये हमें बहैसियत मुसलमान इस चीज़ के बारे में हमारा ईमान जोश मारता है कि हाँ, इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, लेकिन उसके लिए शरीयत इस्लामिया में स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसी तरीके से कोई भी इंसान उठ के कानून अपने हाथ में लेकर माहौल को और ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? एक डेड साइलेंस, बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, ये भी बिल्कुल गलत है। हम एक जिंदा कौम हैं, हमारे पास भी एहसासात हैं, हमारे पास भी फीलिंग्स हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का सबसे अहम हिस्सा है। और यूं कहा जाए कि जो शरीयत इस्लामिया है और हमारा ईमान है, इसका जो एपिसेंटर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप ही की वो ज़ात है जिनके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा का कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ा है। आप ही की ये शान है कि आपके ज़रिए से अल्लाह का कलाम हमको मिला है। आप ही की ये शान है कि आपके ज़रिए से इस कुरान पाक की तालीमात का अमली नमूना हमको सिखाया गया है और दीन इस्लाम की जो तरीक़ेकार हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम तक पहुंचा है। आपकी शान में गुस्ताखी की जाए और हम फिर हिकमतों की बातें करें और हर एतबार से खामोश रहें कि इससे माहौल और ख़राब होगा, इससे और ज़्यादा इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस मिलेगी। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंस तो वैसे भी उनको मिल रही है, अपनी जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है उसमें तो वैसे भी वो खुद को हीरो बना रहे हैं इस किस्म की बातें करके। इसीलिए हमको एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीज़ों को काउंटर करना है और ये बात बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जो नेशनल फोरम की बॉडीज़ हैं उन्होंने बहुत इक़दामात उठाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है और जो लोकल
एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लिखा है। अवाम उन्नास इस सिलसिले में क्या करें, हमने इस गुस्ताखी के जवाब के सिलसिले में एक 3 पॉइंट एक्शन प्लान चेकआउट किया है, जो मैं अभी आप हज़रात के सामने रखूंगा। और ये हमारी रिक्वेस्ट है तमाम साथियों से जो इस वक्त यहाँ पर भी सुन रहे हैं या जो सोशल मीडिया के जरिए से हमारी बात को सुनेंगे, कि इस ऑर्गेनाइज तरीके से जो प्रोटेस्ट करने का तरीक़ेकार है इसमें हमारा साथ दें, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है इसके जवाब में पूरी दुनिया को ये बता दें कि हम एक जिंदा कौम हैं, दुनिया की किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी शान पर कोई उंगली उठाए, इस चीज़ को ये कौम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उम्मत मुस्लिमा से हम 3 पॉइंट एक्शन प्लान की गुजारिश करते हैं। वो क्या है, क्योंकि इस गुस्ताख ने और इस मलऊन इंसान ने हिंदू मजहब का सहारा लिया है और इनके जो मजहबी त्यौहार है दशहरा, जो 12 या 13 अक्टूबर को आ रहा है, उसका सहारा लिया है। तो उससे पहले 11 अक्टूबर को फ्राइडे आ रहा है, तो फ्राइडे की निस्बत से एक 3 पॉइंट एक्शन प्लान है जिसको इंप्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले जितने भी मुसलमान मर्द हैं वो सब इस फ्राइडे को लाजिमन सुन्नती लिबास पहने और प्रेफरेबली वाइट पहने, पूरी तरह से अपने आप को सिर से लेकर पैर तक सुन्नतों से आरास्ता करें। हो सके तो टर्बन लगाएं, अमामा लगाएं, अच्छा सा वाइट सुन्नती ड्रेस लगाएं। उसके बाद अपने आप को मुअत्तर करें, मिसवाक का इस्तेमाल करें, मिसवाक को साथ लेकर आएं और मस्जिदों में पहले पहुंच जाएं ताकि जुमा के खिताब और जुमा की नमाज को वो अच्छे से अदा कर सकें। दूसरी बात, तमाम आइम्मा और खुतबा जो भी उम्मती मुस्लिमा के हैं उनको ये चाहिए कि इस जुमा के दिन कंपल्सरीली अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में खिताब किया जाए और खासकर एम्फेसिस दिया जाए कि उन इस्लामोफोबिक वर्जन्स को रेफ्यूट किया जाए जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरा, अभी जो 4-5 दिन इस जुमा तक हमारे पास मौजूद हैं, इन 4-5 दिन में तमाम मस्जिद कमेटीज, मोहल्ला कमेटीज, सिविल सोसाइटीज, NGOs, रिलीजियस बॉडीज और सोशल एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिशियंस जितने भी हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के, उनको चाहिए कि वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने अपने रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में सबमिट करें, जिसमें इस बात पे एम्फेसिस दिया जाए कि जिस तरह अभी इस शख्स पर FIR लॉन्च की गई है, इसके जो स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं और इसके जो क्लोज एडीज हैं उन पर भी FIR लॉन्च की जाए। इनको इस किस्म की हरकतों से, जिनके बारे में बार बार कह रहे हैं, करने से रोका जाए। इनको पब्लिक स्पीकिंग से परमानेंटली बैन किया जाए और इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि जो लोग इस किस्म के ब्लास्फेमस स्टेटमेंट्स देते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, कम्युनल टेंशंस को इंसाइट करने की कोशिश करते हैं, इनको लगाम दी जाए। जो मुस्लिम्स आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उनको चाहिए कि वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन इंडियन एम्बेसी में दें। हर एक खित्ते से, हर मुल्क से, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान इंडियन एम्बेसी में एक प्रॉपर एप्लीकेशन दें, अपना रेफरेंस देकर कि इस किस्म के जो अनासिर हैं इनको लगाम दी जाए। इसी तरीके से जो अमन पसंद, इंसाफ पसंद नॉन मुस्लिम्स हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सामने आए, उम्मत मुस्लिमा के साथ इस माहौल में सॉलिडेरिटी का इजहार करें और हमारा साथ दें, क्योंकि इस किस्म के अनासिर फिर इसी किस्म के अनासिर को जन्म देते हैं। जब एक इंसान इस किस्म की बावली हरकतें करता है तो बाकी लोग भी इस तरीके से रिलीजियस पर्सनैलिटीज और डिटीज पर जुबान दराजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे माहौल हर खित्ते का खराब होता है। नुकसान हर अमन पसंद शहरी को होता है, नुकसान हर मजहब के शरीफुल नफ्स इंसानों को होता है। हाँ, इस सिलसिले में 2-3 बातें जो गौरतलब की हैं और जिनका खास ख्याल रखना है, वो क्या? सबसे पहले, वो मुसलमान जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं और जो सिंसियरली अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई इस गुस्ताखी को रिफ्यूट करना चाहते हैं, इसका जवाब देना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करें किसी भी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस को, किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत को अवॉइड करें, किसी भी किस्म के जो मॉब रैंसैकिंग होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना होता है या नुकसान पहुंचाना होता है, इससे गुरेज करें, रैंडम स्लोगन्स ना रेज करें और रिलीजियस फिगर्स ऑफ अदर फेथ्स या रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ अदर फेथ्स इन पे उंगली ना उठाएं। ये हमारा मजहब हमको नहीं सिखाता। इसी तरीके से जो फ्राइडे कांग्रेगेशन होगी, हर मस्जिद में छोटी हो या बड़ी, ईमान वालों को चाहिए कि इस फ्राइडे कांग्रेगेशन की पिक्चर्स लें और उसके बाद तमाम तर सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करें विद द हैशटैग आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवर ऑनर। हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि उम्मत मुस्लिमा एक जिंदा कौम है। हम अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने आमाल से उनके पक्के और सच्चे फॉलोअर्स हैं और कोई चाहे कुछ भी कहे, हम हरगिज उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस्लामोफोबिक इंडस्ट्री चाहती है कि मुसलमान इमोशनली एक्ट करें। उससे क्या होगा, ये अपने जो मकासद हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे। पूरी दुनिया यही कहेगी, जैसे हमेशा होता है, कि मुसलमान ही वायलेंस फैलाते हैं, मुसलमान ही यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, मुसलमान ही अजीब किस्म के मॉब्स निकालते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को रैंसैक करते हैं। तो हमको चाहिए कि हम जिस भी एतबार से ये एहतजाज करें, अपने लॉ ऑफ लैंड का ख्याल रखें। हम एक पीसफुल कम्युनिटी हैं, तारीख इस बात की गवाह है, और हम अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह थ्रू आवर वर्ड्स एंड डीड्स।
یہ پلان آف ایکشن انشاءاللہ ریٹن فارم میں بھی ہماری ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ ہم آگے پھیلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں. تیسرا پوائنٹ، ہاؤ ٹو شو لو فار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پوری دنیا کو کیسے دکھا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہونا چاہیے، ہاؤ ٹو ڈیولپ اینڈ انکریز دا لو آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان آور ہارٹس. وہ اس لیے کہ شاید دنیا کی تگ و دو میں اور دنیا کی جو اپیرنٹ جو انسان کو چیزیں دکھتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر بار بار ہم دین اسلام میں بھی شو آف پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اس وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ ہے. ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کا جواب دینا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے اور الحمدللہ آپ کے ایماندار ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ آپ کے اندر یہ جوش ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ ہے. آپ کو اپنی جانوں کی فکر نہیں، آپ کو اپنے مال کی فکر نہیں، آپ کو اپنی سیکورٹی کی فکر نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ انگلی اٹھائی گئی، آپ چاہتے ہیں ہر حساب سے اس کو جواب دیا جائے. لیکن کیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز نہیں کہ ہم ایک بار اپنے دلوں کی طرف غور کریں کہ سچ میں کیا اس دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے بھی یا نہیں، یا بس یہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے جو مینیفیسٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز سٹارٹ کریں. سب سے پہلے وہ کیا ہے، آج سے فار نیکسٹ 100 days تمام امت مسلمہ اور خاص کر امت مسلمہ کے نوجوان اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیں کہ ہم روز ایک نہ ایک سنت پڑھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. کم سے کم ہم یہ ایکسرسائز فار 100 days کریں گے. اپنے فرینڈشپ سرکلز کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ گروپس بنائیں، 100 سننا فار 100 days. اسی طریقے سے کالج کے اعتبار سے، اسکولز کے اعتبار سے، اپنے آفیسز کے اعتبار سے، یا جو بھی آپ کا فرینڈ سرکل ہے اس کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ گروپس بنائیں. 100 سننا فار 100 days. اور یہ کوئی بڑی بڑی سنتیں نہیں ہوں. فار ایگزامپل اسمائل کرنا از اے سننا، تو ایک دن ہم یہ شیئر کریں اور ہر کوئی اپنے اوپر لازم کرے آج میں اسمائل کروں گا. اپنے مسلم بردر یا بہن یہ ارادہ کرے اپنی مسلم سسٹر کو دیکھ کے میں اسمائل کروں گی اس نیت سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کرتے تھے. اٹ از سننا. ہم اپنے رائٹ ہینڈ سے کھائیں، ہم بیٹھ کر کھائیں. اس کے بعد جب اپنے ڈیلی روٹین کے اعتبار سے مسواک کا استعمال کریں اور باقی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں ان سنتوں کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات دکھائیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. ہم اس گستاخی کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے کاؤنٹر کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. وی ہیو ٹو پروو اٹ رانگ کہ ہم پیروی کر کے دکھائیں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا نمونہ بنا کے اس دنیا کو دکھائیں گے. نمبر 2، سیرہ کا مطالعہ کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی دنیا کے اندر ایک واحد بایوگرافی ہے جس پہ سب سے زیادہ لکھا گیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اور آپ کی دا بیسٹ آف ہیومنز ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہسٹری آف مین کائنڈ میں جب سے یہ ہیومن سویلائزیشن اس دنیا پہ رہ رہی ہے ایک واحد ہستی جس کی زندگی کا ہر پہلو ریکارڈ کیا گیا ود ہز پرمیشن. ان کا دن ریکارڈ کیا گیا، ان کی رات ریکارڈ کی گئی، ان کا غصہ ریکارڈ کیا گیا، ان کی نرمی ریکارڈ کی گئی، ان کی خوشی ریکارڈ کی گئی، ان کی غمی ریکارڈ کی گئی، ان کے ایک مسجد کا امام ہونے کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کا ایک میدان جنگ کا سپہ سالار ہونے کو ریکارڈ کیا گیا. ہر پہلو ریکارڈ کیا گیا ود ہز پرمیشن. in all the events, in all the aspects, he stood out to be the best of all. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے دنیا کی آلموسٹ ہر زبان میں لکھی گئی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے ہر آسپیکٹ سے لکھی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک ریلیجیس اینڈ اسپرچوئل لیڈر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک ہسبینڈ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک ریولیوشنسٹ. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر آسپیکٹ کو مینیفیسٹ کیا گیا ہے. ہمارا جو بھی ٹیسٹ ہے، جو زبان ہم کو پسند آتی ہے، جس کسی آتھر کے لکھنے کا طریقہ ہم کو پسند آتا ہے، اس کو لازم پکڑیں اور اس سیرہ کو، اس سیرہ کی کتاب کو ہم لے آئیں، سافٹ کاپی ہو یا ہارڈ کاپی، اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ میں اس کا مطالعہ ضرور کروں گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو جانوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور اس سے جو تعلیمات مجھ کو ملیں گی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سہارا لیتے ہیں جو باقی اقوام گزری ہیں ان کو. فار ایگزامپل موسٹ کامنلی ہم سنتے ہیں مائیکل ایچ ہارٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے جو اس نے بک لکھی تھی دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. اس میں اس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رینک 1 دیا تھا. ہم سیرت طیبہ تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو ہمارے اسلاف نے، جو کلاسیکل اسکالرز نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خاکہ کھینچا ہے، نقشہ کھینچا ہے اور ہمارے سامنے پریزنٹ کیا ہے، اس کو تو پڑھتے نہیں ہیں، بار بار اس کو کوٹ کرتے ہیں. مائیکل ایچ ہارٹ نے رینک 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تھا. مائیکل ایچ ہارٹ نے، جبکہ اگر ہم اس کی ایک بار بھی کوشش کرتے کہ ہم پڑھ تو نہیں، اس نے آگے لکھا کیا تھا؟ اس نے آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
नॉट अपेरेंटली बट उसने कोई जो अल्फाज हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि शान में गुस्ताखी की, वो इसलिए कि उसने आगे अपना एक इंप्रेशन ये दिया है कि इनने जो मोनोथिज्म की तालीमात सीखी वो जीव्स और क्रिश्चियन से सीखी। आगे उसने लिखा है ही केम अप विद ए बुक, ही ऑथर्ड ए बुक, और जिसको उसने फिर मुसलमानों को प्रेजेंट किया। ये दोनों हमारे अकायद के खिलाफ हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की। और ये जो किताब है कलाम पाक है, कुरान करीम है, इसके ऑथर नहीं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तो मैसेंजर हैं, आपने हम तक पहुंचाया, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है। तो इसलिए हम गैरों का सहारा न लें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा ज़खीरा मौजूद है सीरत के कुतुब का। इनको हम अपना जो डेली रूटीन का मामूल बनाएं कि मैं एक सीरत की किताब का मुताला अपनी जिंदगी भर के लिए अपना मामूल बनाऊंगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इस किस्म के माहौल में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मोहब्बत का कैसे इजहार करें। हम जो यहाँ जुड़ते हैं सहावतुद्दीनिया की तरफ से हम एक ओपन चैलेंज करते हैं कि कोई भी नॉन मुस्लिम हो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट के बारे में डिबेट करना चाहता हो तो इंशाअल्लाह मैं उसके साथ एक न्यूट्रल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, और इस डिबेट का मकसद मुसलमानों की इंटरप्रिटेशन को समझना हो और पीस और ब्रदरहुड का माहौल कायम करना हो। इसके लिए कंपल्सरी है कि वो एटलीस्ट उसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हो और किसी भी पोलराइज्ड रिलीजियस बॉडी के साथ वो एफिलिएटेड ना हो और सोशल मीडिया पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स पोस्ट करना उसका मामूल ना हो। अगर कोई भी इंसान इन बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और हम मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में जानने की निस्बत से डिबेट करना चाहता है तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इसके लिए तैयार हैं, किसी भी न्यूट्रल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, डिबेट करने के लिए। ये कंडीशंस और टर्म्स इसलिए रखी गई हैं क्योंकि जो पोलराइज्ड लोग होते हैं और जो किसी खास कल्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनका मकसद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना नहीं होता है बल्कि फितना फैलाना होता है, जो मजाक आजकल न्यूज चैनल्स में चल रहा होता है। बस यहाँ से भी गालियां बरस रही हैं, वहां से भी गालियां बरस रही हैं, ना कोई रिजल्ट निकल रहा है और ना कौम को कोई फायदा हो रहा है। मोहब्बत और आपसी भाईचारे के पैगाम को बढ़ाने के बदले ये डिबेट्स क्या करती हैं, नफरत और सियासत के मैदान को और ज्यादा सुलगाती हैं। ऐसे किस्म के लोगों के साथ बैठने को हम वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं। सबसे आखिर में टेक होम मैसेज, इस टॉपिक की निस्बत से अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवर ऑनर, हमारे पास टेक होम मैसेज है। सबसे पहले फॉर द अथॉरिटीज, वो अथॉरिटीज जो पावर में हैं, सबसे छोटे लेवल से लेकर सेंटर तक, उनको हम ये कहते हैं आपको वोट किया गया था ताकि कौम और मिल्लत का भला हो, ताकि मुल्क में पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम रह सके और पूरी दुनिया के लिए तमाशा ना बन जाए। आज आपकी काबिलियत का इम्तिहान है कि अगर आप इस फितने को रोकेंगे तो हम आपको काबिल समझेंगे, अगर आप इसको नहीं रोक सके तो इसके कॉन्सिक्वेंस में जो कुछ भी होगा यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि आपको पता भी है क्या होने जा रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, स्टिल आप कुछ नहीं कर सके तो आप नाकाबिल हैं, आप अपने ओहदों को संभालने के काबिल नहीं हैं। नंबर 2, टेक होम मैसेज फॉर दीज इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स। आपसे हम कहेंगे अगर आपको अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं आते हैं, अगर आपको लोगों को भली बात करना नहीं आती है बल्कि आप झूठ, फ्रॉड और रिश्वत देकर लोगों के मजहबी और दीनी रहनुमा और पेशवा बने हो तो अब आपका वक्त पूरा हो चुका है। अब और जहर मत उगलो, इस्तीफा दे दो, रिटायरमेंट ले लो और अपने बाकी कुछ दिन जो हैं उनमें इन हरकतों से पश्चाताप करने की कोशिश करो। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। आप जितनी भी कोशिश करें इंशाअल्लाह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिन ब दिन ऊंचा ही होता जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया है वरफ़अना लका ज़िक्रक। पूरी दुनिया की तारीख इस बात पर गवाह है, आपके नाम को मिटाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी ज़ात को मिटाने के लिए कितनी कोशिशें की गई, लेकिन हर आने वाले दिन ने देखा कि पिछले दिन से ज्यादा आपकी शान ऊंची थी, हर आने वाले दिन ने देखा पिछले दिन से ज्यादा आपकी इज्जत ऊंची थी, हर आने वाले दिन ने देखा कि पिछले दिन से ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़े हुए थे। टेक होम मैसेज फॉर द मुस्लिम्स, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ो, उनको जानो, उनकी सुन्नतों को अपनाओ। बी अनअपोलोजेटिक मुस्लिम्स एंड प्राउड फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौका है, ये हमारे लिए एक टेस्ट है हमारे ईमान का और हमारी सदाकत का। पूरे मुल्क में हर मस्जिद में दरस सीरा को लाजिम करो, चाहे मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को लाजिम करो। और जिस मस्जिद की इंतजामिया, जिम्मेदारान या आइम्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है उनको बदल लो। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान कुछ एक्टिवली अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुजाहिरा करें, और ये मुजाहिरा सिर्फ प्रोटेस्ट से नहीं होगा, सिर्फ चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, या आपकी सीरत तैयबा को आम करने से होगा। इस वाक़े को एक स्टिमुलस की तरह लो और
ہمیں اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ ہر مسجد، وہ محلہ مسجد ہو یا جامعہ مسجد ہو، وہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حلقے عام ہوں، اور ان حلقوں میں اپنے علاقے کے نان مسلمس کو بھی انوائٹ کرو اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا جو انسانیت کے لیے پیغام ہے وہ کیا ہے، ان کو یہ پیغام سنائیں اور جو آپس کی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو دور کریں۔ تو ہماری یہ کوشش ہو ہر مسجد سے، ہر محلے سے، ہر سوسائٹی سے، ہر گھر سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و شان کی صدائیں گونجنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور پورے ملک کو امن و امان میں رکھے اور امن و امان کی فضا کو بحال رکھیں، ان گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں اور ہم کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، یا کہیں مجھ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہو، وہ بتائیں، انشاءاللہ اس کا ازالہ کیا جائے گا۔